हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो के साथ स्टडी टाइप पर। यह है BEDSV 101 मूल्यपरक शिक्षा इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। यह है इकाई 1 सामाजिक विकृतियां एवं मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रस्तावना। भारतीय समाज का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी नींव धार्मिकता, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित रही है। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में धर्म, सत्य, अहिंसा, करुणा और सह अस्तित्व को अत्यंत महत्व दिया गया है। शिक्षा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि व्यक्ति के भीतर मानवीय गुणों और नैतिकता का विकास करना भी था। यानी उसका बोलचाल, उसका रहना सहना, उसका बिहेवियर, उसके लिए सब कुछ बेहतर करना था। लेकिन ये हो नहीं पाया, वक्त के साथ साथ बिगड़ता चला गया सब कुछ। किंतु आज के समय में जब विज्ञान और तकनीक प्रगति हुई और वैश्वीकरण का प्रभाव समाज पर गहरा पड़ा, तब सामाजिक और नैतिक मूल्यों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों के व्यवहार में स्वार्थ, लालच, हिंसा और नैतिक पतन अधिक दिखाई देता है। ये स्थिति समाज के लिए चिंताजनक है। इस पृष्ठभूमि में यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा प्रणाली को केवल पेशेवर या तकनीक बनाने के बजाय उसमें मूल्य परख को भी शामिल किया जाए, जिससे समाज में पुनः नैतिक जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को बल मिले। उद्देश्य क्या है इस यूनिट के? इस इकाई का अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थी सामाजिक विकृतियों की प्रकृति को समझे, यानी समाज में जो कमियां हैं उसको समझे और यह जाने कि इन समस्याओं को केवल कानून या दंड से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए हमें मनुष्य के अंतर्मन को बदलने की आवश्यकता है। यानी उसका मन बदलेगा तभी कहते हैं समाज में शांति में बढ़ेगी, शांति फैलेगी। और यह कार्य मूल्यपरक शिक्षा के द्वारा ही संभव है। मूल्यपरक यानी क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। भारतीय समाज में व्यापक विकृतियों की पहचान करना, शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा के संबंध को समझना, ये जानना कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नैतिकता और आचरण भी जरूरी है। शिक्षक की भूमिका को समझना कि वह किस प्रकार मूल्योन्मुख शिक्षा को समाज में प्रसारित कर सकता है। मूल्य आधारित शिक्षा के माध्यम से एक स्वस्थ, न्यायसंगत और समृद्ध समाज की स्थापना करना। अगला है भारतीय समाज की विकृतियां। भारतीय समाज एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज है। ये विविध धर्म, जाति, भाषाएं, रीति रिवाज और परंपराएं एक साथ अस्तित्व हैं यहाँ पे हमारे भारत के अंदर। हमारी संस्कृति ने दुनिया को सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और आत्मसंयम जैसे मूल्य प्रदान किए। लेकिन समय के साथ सामाजिक संरचना में अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो गई, यानी कि कमियां उत्पन्न हो गई। ये विकृतियां समाज की नैतिकता, समानता, एकता और विकास को क्षति पहुंचा रही हैं, यानी हानि पहुंचा रही हैं। इन सामाजिक बुराइयों का मूल कारण है नैतिक मूल्यों का क्षरण, शिक्षा में मूल्य विहीनता और स्वार्थपूर्ण जीवन दृष्टि। यदि इन विकृतियों को समय रहते नहीं सुधारा गया तो समाज और राष्ट्र दोनों के लिए ये विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। अगला है भारत समाज की प्रमुख विकृतियां क्या हैं। जैसे पहला है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भारतीय समाज की सबसे गहरी और व्यापक विकृति है। यह समाज के हर क्षेत्र में, राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, न्यायपालिका, स्वास्थ्य और व्यापार में व्याप्त है, यानी घुसी हुई है। लोग निजी लाभ के लिए नियमों को अनदेखी कर देते हैं। रिश्वत, घूस, सिफारिश और अनुचित लाभ की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह सामाजिक विश्वास को तोड़ता है और गरीब को न्याय से वंचित करता है। अगला है जातिवाद। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक महत्व रहा है, परंतु आधुनिक युग में ये एक गंभीर सामाजिक विकृति बन चुकी है। ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत जैसी प्रथाएं आज भी कई क्षेत्रों में प्रचलित हैं। आरक्षण और जातीय राजनीति ने इस समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। जातिवाद समाज में विभाजन और संघर्ष को जन्म देता है। तीसरा है लिंग भेद और महिला उत्पीड़न। हालांकि संविधान ने पुरुष और महिला को समान अधिकार दिए हैं, फिर भी आज भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। आज भी काफ़ी सारे घरों में ऐसा है कि आप बाहर जा नहीं सकते, आपको बाहर जाने की अनुमति लेनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि भ्रूण हत्या जैसे दहेज हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं आम हैं आज भी। शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने के अवसरों में महिलाओं को आज भी पिछड़ा माना जाता है। ये स्थिति समाज की मानसिक संकीर्णता और नैतिक पतन को दर्शाती है। समाज की मानसिक संकीर्णता यानी समाज की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत छोटी है और नैतिक पतन को दर्शाती है, यानी कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हमारा जो फ़र्ज़ है, हमारा जो करने का कर्तव्य है, उसको दर्शाती है कि वो ख़त्म हो चुका है, वो पतन यानी ख़त्म हो चुका है। चौथा है धार्मिक असहिष्णुता। इसका मतलब क्या है कि धर्मों का उद्देश्य प्रेम, शांति और भाईचारा सिखाना है, परंतु आज धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े, दंगे और नफरत फैलाई जा रही है। धर्मों के नाम पर राजनीति होती है, एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान नहीं किया जाता। ये समाज में घृणा, हिंसा और विभाजन को जन्म देता है। पांचवा है नशाखोरी और युवा भ्रष्टाचार। आज के युवाओं में नशे की लत एक बड़ी समस्या बन चुकी है। शराब, तंबाकू, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। इसने न केवल उनका स्वास्थ्य नष्ट होता है, बल्कि अपराधों की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। जब नशे में होते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या सही क्या गलत है।
नैतिक शिक्षा की कमी और सोशल मीडिया का गलत प्रभाव इसका मुख्य कारण है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जो यूथ है उसको खराब करने में। छठा है बढ़ती भौतिकवादी प्रवृत्ति। आज समाज में सफलता को धन, पद और शोहरत से जोड़ा जाने लगा है। अगर आप सफल हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। सफलता किसी और कहते हैं जोन में नहीं देखा जा रहा। सफलता उसी से देख रही है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सफल हो, सक्सेस हो। नैतिकता, संतोष, सेवा जैसे मूल्य उपेक्षित हो गए हैं। ठीक है, हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, चाहे उस रास्ते में अनैतिकता क्यों ना हो। इससे समाज में लालच, धोखाधड़ी और अपराधों में वृद्धि हो रही है। सातवां है पारिवारिक विघटन और अकेलापन। संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने ले ली है। बुजुर्गों की उपेक्षा, बच्चों में अनुशासनहीनता और पारिवारिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं। इसमें समाज में भावनात्मक असुरक्षा, तनाव और मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। मेंटलिटी, काफ़ी सारे बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं इस टाइम पे। आठवां है पर्यावरणीय अनैतिकता। लोग प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। वनों की कटाई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जैसी समस्या मानवीय लोभ का परिणाम हो चुकी हैं, यानी मानवीय लालच का परिणाम है। यह भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों का हनन है, जो एक नैतिक अपराध के समान है। इन सामाजिक विकृतियों के कारण क्या है? मूल्य विहीन शिक्षा प्रणाली, यानी कि एक वैल्यूएबल शिक्षा हम नहीं दे पा रहे, वैल्यूएबल लर्निंग नहीं दे पा रहे हम, जिसकी वजह से ये कारण है, ये विकृतियाँ, ये कमी आ रही हैं हमारे अंदर। दूसरा है भौतिकता की अंधी दौड़। लालच, भौतिकता की अंधी दौड़, हर कोई कहते हैं पीछे लगा हुआ है। राजनीतिक स्वार्थ और अपराधीकरण, संवेदनहीनता और आत्म केंद्रित जीवन शैली, खुद के लिए सोचना, मीडिया और इंटरनेट का अनियंत्रित प्रभाव, शिक्षकों और माता पिता द्वारा मूल्यों की अनदेखी करना। इन विकृतियों का प्रभाव क्या पड़ रहा है? सामाजिक एकता में गिरावट आ रही है, मानवीय संवेदनाओं का ह्रास हो रहा है, कानून व्यवस्था की कमजोरी, युवाओं में दिशाहीनता, देश की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। नेक्स्ट है शिक्षा एवं मूल्यपरक शिक्षा का संबंध क्या है? शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा के बीच में संबंध क्या है, हम वो देखेंगे कि शिक्षा केवल ज्ञान, सूचना और तकनीक, कौशल देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का माध्यम। यदि शिक्षा में नैतिकता, मूल्य और चरित्र निर्माण का समावेश ना हो तो वह व्यक्ति को एक स्वार्थी, अमानवीय और दिशाहीन प्रणाली बना देता है। यानी हम सिर्फ उसे पढ़ा रहे हैं, ना ही हम उसे कोई दिशा दे रहे हैं, ना ही हम उसके अंदर कोई चेंजेस ला रहे हैं, तो सिर्फ उसको हम लालची बना रहे हैं। यही कारण है कि आज के समय में मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति के भीतर ईमानदारी, सेवा, करुणा, सहिष्णुता, अनुशासन, कर्तव्य बोध और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे गुणों का विकास करना। शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा में संबंध की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है। यदि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित रहे और उसका जीवन से कोई संबंध न हो तो वह अधूरी है। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति के बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास को संतुलन करना, उसे अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान और समाज के लिए उत्तरदायित्व व्यक्ति बनाना कि वो समाज के लिए कुछ कर सके। नैतिक मूल्यों के बिना शिक्षा अधूरी है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा और स्वार्थी व्यवहार में लिप्त हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें शिक्षा तो मिली, पर इसमें नैतिकता और मूल्यों का अभाव था। उन्हें सिखाया नहीं गया कि कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, कैसे अच्छे इंसान बनने चाहिए। मूल्यविहीन शिक्षा से व्यक्ति मशीनी, संवेदनहीन और आत्मकेंद्रित बन जाता है। व्यक्ति यानी मशीनी, यानी जैसे जो रोबोट होते हैं या मशीन होती है उनके अंदर दिल नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही वो व्यक्ति बन जाता है जिसके अंदर मूल्यपरक या कोई अच्छा इंसान जो नहीं होता वो वैसा बन जाता है। तीसरा है मूल्यपरक शिक्षा चरित्र निर्माण का आधार है। मूल्यपरक शिक्षा व्यक्ति के भीतर सत्य, अहिंसा, सेवा, दया, कर्तव्य, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय जैसे गुणों को विकसित करती है। यह उसे सदाचार, अनुशासन, सह अस्तित्व और सहानुभूति का भाव सिखाती है। ऐसे व्यक्ति समाज में शांति, सहयोग और समरसता स्थापित करने में सहायक होते हैं। आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व क्या है आज के टाइम पे, कि आज समाज में बढ़ती हुई विकृतियां जैसे भ्रष्टाचार, हिंसा, असहिष्णुता, नशाखोरी, लिंग भेद, पर्यावरणीय संकट आदि इस बात का प्रमाण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं मूल्यों की उपेक्षा हो रही है, मतलब कि मूल्यों की कमी है। यदि शिक्षा में मूल्यपरकता को प्राथमिकता दी जाए तो समाज में मानवीयता, भाईचारा और न्याय की स्थापना हो सकती है। दूसरा है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में चरित्र निर्माण पर आधारित पाठ्यक्रम, सह शैक्षणिकता, गतिविधियां, नैतिक चर्चाएं और सामाजिक सेवा जैसे कार्यक्रम अनिवार्य किए जाने चाहिए जिससे लोग सीख सकें। शिक्षा की भूमिका क्या है? शिक्षकों की भूमिका जो पढ़ा रहे हैं कि शिक्षक सिर्फ विषय नहीं पढ़ाता। जो शिक्षक होता है वो सिर्फ विषय नहीं पढ़ाता, वह मूल्य भी संस्कृत करता है कि अगर आप जैसे हो बच्चा आपको देख के वैसे ही सीखेगा। शिक्षक का आचरण, व्यवहार, भाषा और दृष्टिकोण ही छात्रों के भीतर मूल्यबोध जगाने का सबसे प्रभावी माध्यम बनता है।
अगर आप एक अट्रैक्टिव टीचर या अट्रैक्टिव शिक्षक बन गए तो बच्चा आपको देख के आपके जैसे बनने की कोशिश करेगा, आपके तरीके से बोलने की कोशिश करेगा। आचरण की शिक्षा उपदेश से आधारित अधिक प्रभावी होती है। उपदेश यानी जो आप एक्शन कर रहे हो उससे। अगला है मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। आज के आधुनिक समाज में विज्ञान, तकनीक, व्यवसाय और शिक्षा का अत्यधिक विकास हुआ, लेकिन दूसरी ओर नैतिक पतन, आत्मकेंद्रिता, भौतिकतावाद, भ्रष्टाचार और सामाजिक असंवेदनशीलता में भी भारी वृद्धि देखी गई है। ये विरोधाभास इस बात की ओर संकेत करता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं न कहीं मूल्यों की उपेक्षा हो रही है। इसलिए आज के युग में मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। ये केवल एक वैकल्पिक विचार नहीं बल्कि एक अनिवार्य सामाजिक आवश्यकता बन चुकी है। मूल्योन्मुख शिक्षा क्या है? मूल्योन्मुख शिक्षा वह शिक्षा है जो केवल ज्ञान या सूचना नहीं देता बल्कि व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता, भावना, आचरण और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्माण भी करती है। ये शिक्षा व्यक्ति को केवल बुद्धिमान नहीं बनाती बल्कि सज्जन और संवेदनशील नागरिक बनाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा मूल्योन्मुख शिक्षा क्या है। काफ़ी बार ये वर्ड आया बीच में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट है मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। समाज में नैतिक पतन को रोकने के लिए। आज समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा, धोखाधड़ी, स्वार्थ और असहिष्णुता जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग शिक्षित तो हैं पर संवेदनहीन और मूल्यविहीन हो गए हैं। ऐसे में शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं बल्कि संस्कार देना भी होना चाहिए। दूसरा है व्यक्तित्व निर्माण के लिए। मूल्योन्मुख शिक्षा व्यक्ति के भीतर सच्चाई, ईमानदारी, सहिष्णुता, करुणा, सहयोग, अनुशासन और कर्तव्य बोध जैसे गुणों को विकसित करती है। ये जीवन को केवल व्यावसायिक सफलता नहीं बल्कि नैतिक संतुलन भी सिखाती है। सामाजिक एकता और शांति के लिए है। जब व्यक्ति में मूल्य होते हैं तब वह दूसरे धर्म, जाति, वर्ग और विचारधारा के प्रति सम्मान और सहिष्णुता रखता है। इससे समाज में सामाजिकता, समरसता और शांति की स्थापना होती है। अगर इंसान के अंदर मूल्य है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो वो समाज के अंदर शांति बनाए रख सकता है और लोगों के साथ उठना बैठना रख सकता है। जैसे कोई भी किसी भी चीज़ से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से उसे कोई लेना देना नहीं है अगर वो अच्छा इंसान है तो। चौथा है शिक्षा को अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए। आज की शिक्षा अधिकतर परीक्षा और अंक केंद्रित हो गई है। इसमें जीवन जीने की कला, सामाजिक दायित्व, पर्यावरण की चिंता या पारिवारिक नैतिकता की शिक्षा कम हो गई है इसके अंदर। मूल्योन्मुख शिक्षा को जीवन उन्मुख बनाती है। पांचवा है बच्चों और युवाओं को दिशा देने के लिए। आज के युवा कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और दुविधाओं से घिरे हुए हैं, जैसे नशा, इंटरनेट की लत, अपराध, हिंसा और आत्महत्या। आज के युवा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लीन हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं। उन्हें एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो केवल मूल्यप्रद शिक्षा ही दे सकती है। भारत के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में इसकी अनिवार्यता। भारत सदियों से संस्कार आधारित जीवन दर्शन का प्रतीक रहा है, जहाँ शिक्षा को केवल ज्ञान का नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और आत्म विकास का साधन माना गया है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण, विवेकानंद, टैगोर सभी ने शिक्षा को मूल्य संपन्न जीवन निर्माण का मार्ग बताया है। आज भारत जैसे विविधता वाले देश में धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारा, लोकतांत्रिक सोच और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए मूल्यों की शिक्षा अनिवार्य है। नेक्स्ट है शिक्षा में मूल्य कैसे जोड़े जा सकते हैं। शिक्षा पाठ्यक्रम में नैतिक विषयों का समावेश, सामाजिक सेवा, नैतिक चर्चाएं, समूह गतिविधियां और परियोजनाएं करें। शिक्षकों के आचरण और जीवन मूल्यों के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करना। विद्यालयों में अनुशासन, सदाचार और पारस्परिक सम्मान का वातावरण बनाना। धार्मिक सहिष्णुता, पर्यावरण जागरूकता, लैंगिक समानता जैसे विषयों को शिक्षा में शामिल करना। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे शिक्षा और अच्छी बन सकती है। नेक्स्ट है शिक्षकों की भूमिका। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और मूल्यों का संवर्धन भी है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है शिक्षक। शिक्षक अगर बेहतर है, शिक्षक अगर पढ़ाने में अच्छा है तो वो बच्चों के अंदर अच्छे बिहेवियर को बना सकता है। शिक्षक केवल एक विषय विज्ञानी नहीं होता बल्कि वह छात्रों के विचारों, आचरण और दृष्टिकोण का आकार देने वाला मार्गदर्शक होता है। मूल्योन्मुख शिक्षा के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय, निर्णायक और प्रेरक होती है। पहला है शिक्षक आदर्श का जीवंत उदाहरण है। बच्चों पर सबसे गहरा प्रभाव उनके आसपास के व्यवहार और वातावरण से पड़ता है। शिक्षक का नैतिक, विनम्र, अनुशासित और करुणामय व्यवहार विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। जब शिक्षक स्वयं सच्चाई, ईमानदारी, समयबद्धता, समानता और सहिष्णुता जैसे मूल्यों का पालन करता है तो छात्र उनसे इन्हीं मूल्यों को आत्मसात करते हैं। जैसे गुरु वैसा शिष्य, यही भारतीय शिक्षा परंपरा की नींव रही है। नेक्स्ट है मूल्यपरक वातावरण का निर्माण। शिक्षक अपने व्यवहार और शिक्षा पद्धति से कक्षा में एक ऐसा वातावरण बना सकता है जहां परस्पर सम्मान हो, भेदभाव ना हो, विचारों की स्वतंत्रता हो, सहनशील संवाद को प्रोत्साहन मिले।
यह वातावरण छात्रों को केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में नैतिक निर्णय लेने की क्षमता देता है। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों से परे मूल्य बोध कराना। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम की रटाने योग्य जानकारी तक सीमित न रहकर कहानियों, उदाहरणों, चर्चाओं और जीवन अनुभव के माध्यम से छात्रों को कर्तव्य, सहानुभूति, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों से जोड़ सकता है। शिक्षक को केवल परीक्षा उन्मुख ना बनाकर जीवन उन्मुख और चरित्र निर्माणकारी बनाना शिक्षक की जिम्मेदारी है। अगर शिक्षक चाहे तो बच्चों को किताबी बातें ना बताकर जीवन की सच्चाई बताकर उन्हें जीवन में जीने लायक बना सकता है। नेक्स्ट है चौथा, शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारियां। मूल्योन्मुख शिक्षा में शिक्षक को विशेष रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह छात्रों के साथ समानता और न्याय का व्यवहार करे, अपने शब्दों और व्यवहार में कोई भेदभाव या पूर्वाग्रह न रखें, छात्रों के मनोविज्ञान को समझते हुए संवेदनशील और मार्गदर्शक बने, स्वयं भी निरंतर आत्म मूल्यांकन करता रहे कि अपने अंदर क्या कमी रह गई है, कैसे पढ़ाया उसने, बच्चों से इंटरेक्शन अच्छा हुआ या नहीं हुआ, क्या वह जिन मूल्यों की शिक्षा दे रहा है क्या वह खुद भी उन्हें जी रहा है, कि जैसे बच्चों को वो सिखा रहा है, जैसे सीख दे रहा है, क्या वह खुद भी उन बातों पर अमल करता है या नहीं। पांचवा है अभिभावक और समाज के साथ समन्वय। शिक्षक मूल्योन्मुख शिक्षक को घर और समाज से जोड़ सकता है। वह अभिभावकों से संवाद करके यह सुनिश्चित कर सकता है कि विद्यालय और घर दोनों जगह मूल्यों का समन्वित विकास हो रहा है या नहीं। गतिविधियां। इस खंड में विद्यार्थियों को स्वयं चिंतन, मूल्यांकन और विश्लेषण करने हेतु प्रेरित किया जाता है। ये भाग केवल पढ़ाई को थ्योरी तक सीमित नहीं रखता बल्कि व्यवहारिक क्रियाओं व आत्मनिरीक्षण के द्वारा मूल्यों को आत्मसात कराने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है गतिविधियों का उद्देश्य। विद्यार्थी केवल पुस्तक के ज्ञान पर निर्भर ना रहे बल्कि अपने परिवार, समाज, विद्यालय और अनुभव से जुड़े तथ्यों को जोड़कर मूल्यों को समझे और अपनाए। यह अभ्यास छात्रों में सामाजिक चेतना, मूल्यबोध, आत्मविश्लेषण और नैतिक जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। मुख्य गतिविधियां क्या है कि आत्म मूल्यांकन आधारित प्रश्न। विद्यार्थियों से यह पूछा जा सकता है कि क्या मैंने कभी कोई सामाजिक बुराई देखी, उसका क्या असर हुआ, क्या मैंने कोई ऐसा कार्य किया जिससे मुझे आत्मिक संतोष मिले, मतलब जो आत्मिक संतोष होता है वो मिले। मेरे जीवन में सबसे प्रेरणादायक मूल्य कौन से हैं और क्यों हैं। लाभ क्या होगा इससे कि छात्र अपने जीवन की घटनाओं से सीखना शुरू करता है और यह सोचता है कि उसे कैसे एक अच्छा नागरिक बनना है। दूसरा है सामाजिक बुराई पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करना। विद्यार्थी से कहा जा सकता है कि वह अपने आसपास की सामाजिक समस्याओं को पहचाने, जैसे भ्रष्टाचार, बाल श्रम, नशाखोरी आदि। उस पर एक छोटी रिपोर्ट बनाए जिसमें हो समस्या का वर्णन, कारण, प्रभाव, समाधान। इससे क्या होगा, लाभ क्या है इसका कि छात्र समाज की वास्तविक समस्याओं से जुड़ता है और उनमें सुधार के लिए सोचने लगता है कि ऐसा क्या करें कि हम ये सब ठीक हो सके। तीसरा है नैतिक कहानियों का प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थियों को नैतिक कहानियां जैसे रामायण, पंचतंत्र, जीवन प्रसंग आदि पढ़ने या सुनने को कहा जाए। फिर उनसे पूछा जाए इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये शिक्षा जीवन में कैसे उपयोगी हो सकती है। इससे लाभ क्या होगा कि इसमें उनमें मूल्यात्मक दृष्टिकोण, कल्पनाशीलता और आत्म अभिव्यक्ति विकसित होती है। चौथा है सामूहिक चर्चा या विचार विमर्श। कुछ मूल्य संबंधी विषय रखें, जैसे ईमानदारी ही सबसे बड़ा मूल्य है, सच्चाई और सफलता में क्या संबंध है, आज के समय में नैतिक शिक्षा क्यों जरूरी है। इससे ग्रुप डिस्कशन हो इसके अंदर। लाभ क्या है कि विचारों का आदान प्रदान है और छात्र सुनना, बोलना और असहमति को सम्मान देना सीखते हैं। पांचवा है भूमिका निर्वाह। सामाजिक समस्याओं या नैतिक द्वंद्वों पर लघु नाटक प्रस्तुत करना। जैसे उदाहरण, एक छात्र जो परीक्षा में चीटिंग से बचता है, एक व्यक्ति जो रिश्वत नहीं लेता। फिर नाटक के बाद छात्रों से प्रश्न पूछा जाए, अगर आप उस पात्र की जगह होते तो क्या करते। लाभ क्या होगा कि छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षा मिलती है, कि अनुभव करने का मौका मिलता है जो सिर्फ पाठ्य पुस्तक से नहीं मिल सकती। और लास्ट है सारांश इस यूनिट का। भारतीय समाज में आज अनेक सामाजिक विकृतियां जैसे भ्रष्टाचार, जातिवाद, असहिष्णुता, बाल श्रम, नशाखोरी आदि फैली हुई है। ये विकृतियां समाज के नैतिक मूल्यों को कमजोर करती रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षा को केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के अंदर सद्गुणों जैसे ईमानदारी, सहानुभूति, करुणा, अनुशासन और कर्तव्य बोध को विकसित करना है। शिक्षक इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनके आचरण और शिक्षण शैली से ही विद्यार्थी प्रेरणा लेता है। शैक्षिक गतिविधियां जैसे समूह चर्चा, आत्मचिंतन, नैतिक कहानियां और नाट्य प्रस्तुतियां छात्रों के जीवन मूल्य विकसित करने में सहायक होती हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था में मूल्यपरक शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि हम एक नैतिक, संवेदनशील और उत्तरदायी समाज का निर्माण कर सकें।
तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।